हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी और शिक्षक भर्ती के हिंदी स्पेशल सेशन के बारे में। इस प्रैक्टिस सेशन में हम कुल मिला के आपको 20 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और अब देखते हैं आपका स्कोर कितना आता है। तो शुरू करते हैं न बिना कोई देरी के। चलिए, सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कमल शब्द का लिंग क्या है? तो राइट आंसर्स विल बी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। व्हाट विल बी योर आंसर? तो इसका सही जवाब है आपका पुल्लिंग। अब कैसे याद रखेंगे कि कमल खेलता है, ना कि वो खेलती है। तो आप इस तरीके से कोड भी याद कर सकते हैं हमारे साथ साथ। तो इसका पहला आंसर आपका पुल्लिंग रहा, ये रहा आपका आंसर। सेकंड, लड़की शब्द का बहुवचन क्या होगा? आप ध्यान से स्क्रीन को नोटिस कर लीजिए, लड़की शब्द का बहुवचन क्या होगा। और जितने भी आंसर आएंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। तो लड़की शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो आप यहाँ पे आंसर है लड़कियाँ, जिसका आंसर नंबर आपका वी सॉल्व है। आप तो जरूर इसको टिक करके जाएं, लड़कियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका आंसर क्या होगा? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक या संकेतवाचक। तो सुंदर एक गुणों को बताता है, यानी गुण। तो यहाँ इसका आंसर होगा गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आपका। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देंगे इस आंसर को। ये ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में डिस्कस होते हैं। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का मतलब होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन मतलब जो नाउन की जगह यूज होते हैं, तो यानी सब्जेक्ट होता है इसका आंसर। इसका आंसर होगा मैं। आई होप आप सबका भी सही हो। विद्यालय इस शब्द में कौन सा समास है? ये तो बहुत ही बार फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी बहुवीर्य समास। आपका आंसर क्या सही होगा? तो इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर तत्पुरुष समास। तो ये आपका आंसर है तत्पुरुष समास। नयन शब्द का पर्यायवाची यानी सैनोनिम्स क्या है नयन शब्द का? तो पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन है नेत्र, मुख, नासिका, कान। तो नयन शब्द तो सबको पता ही होना चाहिए, इसका आंसर नेत्र सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। जल का विलयन यानी जल का अपोजिट, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। जल का अपोजिट क्या होगा? जल का अपोजिट थल, नदी, आग, धरती। जल का अपोजिट क्या होगा? तो आई थिंक जल का अपोजिट थल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जल का अपोजिट, अब आग नहीं कर देना, जल का अपोजिट थल होगा। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। आप अपने शिक्षक या आप जहाँ पे भी स्टडी करते हैं उनसे भी इस क्वेश्चन को जरूर डिटेल में डिस्कस करना है। जल का विलोम, वेरी गुड। राम ने आम खाया, इसमें कर्ता कौन है भाई? काम कौन करने वाला, सब्जेक्ट कौन है? तो इसका आंसर तो आई थिंक आप राम को ही क्लिक करने वाले हैं, सी। ओके, जो पढ़ता है वही पास होता है, यह कौन सा वाक्य है? देखिए, जो पढ़ता है वही पास होता है। यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे दो वाक्य दिए गए हैं। जो पढ़ता है एक, यहाँ पे एक सेंटेंस ये हो गया, और वही पास होता है एक सेंटेंस आपका ये हो गया। तो ये जो वाक्य क्या है, इस सरल है, इसको इंग्लिश में सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये इसमें क्या वाक्य है? तो बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है? तो आप यहाँ पे देखेंगे मिश्र वाक्य। आप आपको समझाते हूँ मिश्र वाक्य क्यों इसका आंसर, यानी क्यों कॉम्प्लेक्स। मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स, संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड। इसका आंसर होगा मिश्र। मिश्र क्यों सही हुआ? जो पढ़ता है इस, यानी ये इसका जो प्रिंसिपल क्लॉज, हम देंगे प्रिंसिपल क्लॉज जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अकॉर्डिंग होता है। तो जहाँ पे वही शब्द आता है तो वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। ये इस पैटर्न को जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम और श्याम बाजार गए, ये कौन सा वाक्य? देखिए, अभी ये वाक्य था जो पढ़ता है वही पास होता है। अब यहाँ पे राम और श्याम, ये कौन सा वाक्य है? तो इस बात को मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे ये वाक्य, इसका आंसर होगा संयुक्त यानी कंपाउंड, क्योंकि दो सब्जेक्ट मिलकर एक वाक्य को जोड़ रहे हैं, ना कि सरल वाक्य नहीं होगा। ध्यान देंगे, संयुक्त वाक्य होगा। अब सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य को समझें। सरल वाक्य में एक ही सब्जेक्ट एक काम करता है, यानी यहाँ पे राम जो है वो अकेला बाजार जाता, यहाँ पे दोनों जा रहे हैं, यानी जो और जो वर्ड है ये है कंपाउंड वर्ड। ये जो वर्ड है और, ये इस वजह से इसका आंसर आपका कंपाउंड हुआ, यानी संयुक्त हुआ, सरल वाक्य नहीं होगा इसका आंसर। इस बात को ध्यान रखें, ये कन्फ्यूज्ड क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। खुशी से में कौन सा कारक है? खुशी से वो खुशी से भोपाल गया पहले। तो खुशी से क्या क्या है? खुशी से, तो ये कर्ता कारक है,
या करण कारक है, अपादान कारक या संबंध कारक है। एक कारक का क्वेश्चन हर हिंदी एग्जाम में डिस्कस होता ही है, तो इसका आंसर है करण कारक। अब करण मैं आपको समझा दूं, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो कर्म मतलब करण यहाँ पे। तो ये जो मैं वह भोपाल गया, वो खुशी से काम किया, तो काम करने यानी वर्ब की एक्शन को बताता है यहाँ पे। तो इसका आंसर आपका करण कारक होगा, ध्यान देंगे। और वैसे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, अपादान में दो चीज़ें है ना अलग होती है, एक दूसरे से डिवाइड होती हैं, दूर होती हैं। कर्ण में संबंध बताता है, तो ध्यान देंगे खुशी से। ओके, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, यह कौन सा मुहावरा है? भगवान भरोसे, हाथ मलना, आसमान सिर पर उठाना, नाक कटना। यानी इसका मीनिंग क्या है? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो इसका एक्चुअल सेंस क्या है? हाथ मलना यानी हार जाना, आसमान सिर पर उठाना नहीं, नाक कटना बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सही और सही एग्जैक्ट जो आंसर होगा भगवान भरोसे, आंसर नंबर ए। आई थिंक आप सीरीज करते जा रहे होंगे। राम ने रावण को मारा, इसमें रावण कौन सा कारक है भाई? करता है राम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो क्या है? तो जनरल सी बात है, राम ने रावण को मारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रावण है, ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में हम बोलते हैं कर्म, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। सूरज निकल आया, देखो अभी मैंने बोला सूरज निकल आया, में क्रिया कौन सी यानी कौन सा एक्शन हो रहा है यहाँ पे? तो अब आपको हम बता दें, थोड़ा इंग्लिश के अकॉर्डिंग समझा दें आपको। सूरज निकल आया, तो सूरज तो सब्जेक्ट हो गया। क्रिया क्या है? निकल आना, तो निकल या आना या फिर निकल आना। तो राइज माना होता है उदय होना, यहाँ पे निकल अकेला नहीं है, उदय होना यानी राइज। तो इसका आंसर होगा निकल आना। ओके, दिन रात में कौन सा समास है? जल्दी से कमेंट करिए, दिन रात में कौन सा समास है? तो जहाँ पे ये जो डैश लगा होता है, ये एक ही समास में लगा होता है। आई थिंक आप बताएंगे, जैसे कि माता पिता, दिन रात, तो उसका आंसर होगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए। अत्यंत सुंदर में अत्यंत क्या है? यानी वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे है वेरी ब्यूटीफुल। तो जो ब्यूटीफुल यानी ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो जो विशेषण यानी जो ये जो है वो है ना क्रिया, विशेष एडजेक्टिव की विशेषता बताता, उसको बोलते हैं हम एडवर्ब, इंग्लिश में एडवर्ब। तो एडवर्ब, तो एडवर्ब क्रिया विशेषण है, क्रिया तो होगी नहीं, संज्ञा नहीं होगा, सर्वनाम। इसका आंसर होगा क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। वह कल आएगा, ये कौन सा काल है? कल आएगा, तो काल भी पता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ऑप्शन भी दिए गए हैं, वो कल आएगा। तो भाई बताइए इसका आंसर क्या होगा? भविष्यकाल होगा आई थिंक, है ना, ऑप्शन नंबर सी। पुस्तक शब्द का लिंग क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन भी था और अब एक क्वेश्चन, पुस्तक शब्द, तो कोड वर्ड याद रखें। पुस्तक, हम पुस्तक लिखते हैं, पुस्तक लिखी जाती है, या कि पुस्तक को लिखा जाता है? बताइए, गैस करिए। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग? आंसर विल बी स्त्रीलिंग। पुस्तक लिखी जाती है, ना कि पुस्तक को लिखा जाता है, ध्यान देंगे। तो इसका आंसर होगा स्त्रीलिंग। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? संज्ञा नाउन के टाइप्स में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। गंगा एक एक्चुअल नाम है, तो नाम है, तो ध्यान देंगे इस बात का, व्यक्तिवाचक यानी नाउन है ये प्रॉपर। ऑप्शन नंबर बी। मुझे पानी चाहिए, मैं मुझे कौन सा कारक है? मुझे, आई वॉन्ट वाटर। कर्ता, कर्म, संप्रदान या क्या है इसका आंसर? मुझे लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है संप्रदान कारक। ओके, तो ये 20 क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज़ थी ये हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप अगर आप हमारे साथ इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप कमेंट में बताइए आपके कितने आंसर सही रहे। मैं रेगुलर जेल प्रहरी, शिक्षक भर्ती से संबंधित ऐसे सभी टॉपिक वाइज वीडियोज लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।